नमस्ते बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। तो मैथ्स में जो 30% सिलेबस कम हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर वाइज मैं बताऊँगी। और जैसे सीबीएसई का जो पेज है उसमें आपको जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो दिए हुए हैं। आपने अभी पूरी एक्सरसाइजेज या पूरा सिलेबस तो किया नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में ये टॉपिक हैं, कौन कौन सा चैप्टर से हमें क्या क्या कौन सी एक्सरसाइज डिलीट करनी है। तो उसके लिए मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा और टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि क्या क्या डिलीट हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। तो 11th एंड 12th क्लास का मैं बताती हूँ। पहले 11th क्लास का मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है सेट्स चैप्टर, उसमें से जो चीज़ डिलीट हुई है, जो अब हमें नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। इस चैप्टर में से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो अब हमें नहीं करने हैं। जैसे 1.5 जो एक्सरसाइज है उसमें कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो अब हमें नहीं करने। बाकी फर्स्ट चैप्टर लगभग सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो ये जो टॉपिक डिलीट हुए हैं ये कोई भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो जब आप एग्जाम आपके होंगे, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको इन टॉपिक पे क्वेश्चंस तैयार करके जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, आप समझो आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं है, वो आपको पूरा ही करना है। जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। ये क्या है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक ही सेट की 3 बार जो हमने करी थी, 2-3 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। जैसे हमने करी ए सेट है, ए क्रॉस ए किया, फिर उसके साथ फिर से हमने क्रॉस ए किया। तो इस तरह की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं आने, जो कि 2-3 क्वेश्चन है और सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर भी लगभग बच्चों ने कर लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ऐसी कोई पूरी एक्सरसाइज नहीं है कि मैं बताऊं कि ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो बस ये टॉपिक हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने। थर्ड चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज है, 3.4 नहीं आएगी। और टॉपिक कौन सा है? जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप sin y = sin a, tan y = tan a, cos y = cos a। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो 3.4 एक्सरसाइज में है। अब वो एक्सरसाइज अब हम नहीं करेंगे, वो सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। उसके बाद जो 5th चैप्टर पे आते हैं हम सीधा। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 5.2 एक्सरसाइज में है। जब 5.2 एक्सरसाइज आप करोगे तो बता दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन जब आपको नहीं करने हैं, बहुत सिंपल हैं। वैसे वो कोई भी उनमें ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है या आपको समझ नहीं आएंगे, सिंपल है, पर आपको बता दिए जाएंगे कि ये टॉपिक अब आपको नहीं करना है। अलग से कोई एक्सरसाइज इसमें भी नहीं है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो आपको अब नहीं करनी है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज क्या होती है? बुक के लास्ट में एक्सरसाइज है। 5th चैप्टर से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो बुक के बिल्कुल लास्ट में है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज लास्ट में होती है आपकी बुक के, तो वो अब आपको नहीं करनी है। पहले वो भी करवाई जाती थी, ये टॉपिक भी हम करते थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता था। अब ये आपको नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं 9th चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर से भी एक एक्सरसाइज डिलीट हुई है, 9.4 अब आपको नहीं करनी है। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे? इस तरह के, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे। फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड 9.4 में, वो अब आपको नहीं करने हैं। और जो ये टॉपिक कैंसिल हो रहे हैं, जो कट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिसलेनियस में हैं वो भी अब आपको नहीं करने हैं, क्योंकि हर जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर है उसकी मिसलेनियस तो हम करेंगे, पर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मिसलेनियस में होंगे वो भी अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद है स्ट्रेट लाइंस। वैसे जो भी टॉपिक कैंसिल हुए हैं वो आपके जो एग्जाम होगा आपका इस सेशन के लिए, उसी के लिए कैंसिल हुए हैं।
जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको ये टॉपिक भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे यही जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उन बच्चों को सारे टॉपिक करने चाहिए। तो अब हम 10 चैप्टर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेट लाइंस नाम है। ये चैप्टर भी आप सोच के चलो कि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा पूरा चैप्टर आपको करना है। जो टॉपिक डिलीट हुआ है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इस टॉपिक से रिलेटेड जो 1-2 क्वेश्चन हैं वो आपको जब चैप्टर करेंगे बता दिए जाएंगे। कोई पूरी एक्सरसाइज नहीं है, कुछ ही 1-2 ही क्वेश्चन आपको बीच में मिलेंगे। तो एक तरह से आप सोचो कि 10 चैप्टर आपको पूरा करना है। 15 चैप्टर है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में जो चीज़ कैंसिल हुई है वो क्या है? एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएंसीज। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 15.3। तो 15.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीट हो गई है, ये अब हम नहीं करेंगे स्टैटिस्टिक में। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी ये सोचो आपको पूरा ही चैप्टर करना है। जो टॉपिक डिलीट हुआ है ये टॉपिक डिलीट हुआ है, इसके कुछ क्वेश्चंस क्या है 16.3 एक्सरसाइज में हैं। जब करेंगे 16.3 एक्सरसाइज तो आपको बता देंगे, जो भी टीचर आपको करवाएंगे स्कूल में या कोचिंग वगैरह में वो आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चंस डिलीट हैं, पर वो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, क्योंकि जब आप 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी करोगे तो वो जो ये टॉपिक डिलीट हुआ है ये इम्पोर्टेंट है 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आप 16 चैप्टर में भी यही सोच के चलो कि कुछ ही क्वेश्चन कटे हैं 16.3 जो एक्सरसाइज है उसमें से, बाकी आपको पूरा चैप्टर ही करना है। उसके बाद जो 4th चैप्टर, 8th चैप्टर और 14 चैप्टर के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, बीच में मैंने छोड़ दिया था, वो पूरे चैप्टर डिलीट हो गए हैं। 4th चैप्टर PMI पूरा चैप्टर अब आपको नहीं करना है। 8th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है। पर फिर से वही बात है, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैप्टर करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। उसके बाद 14 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपका चैप्टर भी इंग्लिश के जैसा चैप्टर था। बच्चे जो 11th क्लास के बच्चे जो थे वो यही बोलते थे, जब भी 11th क्लास में जो भी बच्चे होते थे कि ये तो इंग्लिश के जैसा चैप्टर है, तो ये चैप्टर बच्चों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो ये पूरा चैप्टर ही आपका हटा दिया गया है। तो 4th, 8th एंड 14 चैप्टर पूरे डिलीट हैं, ये नहीं करने आपको। उसके बाद जिस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा, 6 चैप्टर आपको पूरा करना पड़ेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज उसका नाम है। 7 चैप्टर आपको पूरा करना पड़ेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसका नाम है। थोड़ा टॉपिक जो बोला है उन्हें डिलीट हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, तो मतलब पूरा चैप्टर आप करोगे। 6 पूरा करोगे। 11 चैप्टर में जो टॉपिक उसने डिलीट के लिए बोला है वैसा कोई क्वेश्चन हमारे चैप्टर में नहीं था। एक्सरसाइजेज में जिस टॉपिक को डिलीट के लिए बोला है वैसा क्वेश्चन ही नहीं था, तो इसका मतलब 11 चैप्टर भी पूरा करोगे। 12 चैप्टर बिल्कुल पूरा करोगे। 12 चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन। 11 चैप्टर जो आपकी NCERT की बुक है उसमें चैप्टर वाइज मैं बता रही हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी चैप्टर हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा बता रही हूँ। 13 चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बेस है 12th क्लास का। इस चैप्टर में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी आपको पूरा करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो वीडियोज मैं डालूंगी उनमें मैं जो डिलीट हुए हैं चैप्टर्स, उसमें जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं वो चैप्टर भी करवाऊंगी और वो टॉपिक भी करवाऊंगी। बाकी आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ या ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ ये डिलीटेड है। तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखते हैं हम 12th क्लास में क्या क्या डिलीट हुआ है इस सेशन के लिए। 12th क्लास के लिए जिस तरह से आपके NCERT की बुक में चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज ही मैं बताऊंगी। तो जो 1st और 2nd चैप्टर है वो 1st यूनिट में आता है, जो 3rd एंड 4th चैप्टर है वो 2nd यूनिट में आता है। तो सबसे पहले जो 1st चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम है, उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन।
मतलब सीधा सीधा 1.3 एंड 1.4 डिलीट हो गई है। ये एक्सरसाइज अब हमें नहीं करनी है और इन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिसलेनियस में हैं वो भी हमें नहीं करने हैं। तो एक्सरसाइज 2 ही बची, 1.1 और 1.2 अब हमें करनी है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिसलेनियस में हैं वो करने हैं अब हमें। सेकेंड जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें जो टॉपिक डिलीट हुआ है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे रिलेटेड 2.2 एक्सरसाइज एक तरह से हमें नहीं करनी है। ऐसा लग रहा है कि 2.2 अब हमें नहीं करनी है, पर जब सैम्पल पेपर आएगा हमारे पास, जो CBSE का सैम्पल पेपर होता है, उससे हमें थोड़ा और क्लियर होगा इस चैप्टर के बारे में कि क्या 2.2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं है उसमें तो हमें 2.2 नहीं करनी है, और अगर 2.2 से कोई थोड़ा बहुत आया उसमें सैम्पल पेपर में हुआ तो हमें फिर 2.2 भी करनी होगी। तो फिलहाल के लिए आप ये सोच के चलो कि 2.2 भी हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस में वो भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है यूनिट 2 में, थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस है, ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा अब तक जरूर, फोर्थ चैप्टर भी कर चुके होंगे। तो जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसमें से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं, तो ये छोटे मोटे टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड कोई खास एक्सरसाइज नहीं है। हमें लगभग पूरा चैप्टर ही करना है, सिर्फ 3.4 एक्सरसाइज को छोड़ के हमें 3.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है। 3.4 एक्सरसाइज में क्या था, हमें इनवर्स निकालना था एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के रो या कॉलम पे, तो ये एक पूरा टॉपिक कैंसिल हो गया है, पूरा डिलीट हो गया, यानी कि 3.4 एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। ये कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं पर ये कोई खास ऐसे टॉपिक नहीं है कि इनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे रिलेटेड बहुत कुछ है हमारी बुक में। तो मेन जो चीज़ डिलीट हुई है थर्ड चैप्टर से वो बस यही सोच के चलो कि आप 3.4 एक्सरसाइज अब हमें नहीं करनी है। उसके बाद डेटर्मिनेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, क्वेश्चन आता था इसमें से बड़ा सारा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट्स टॉपिक डिलीट हुआ है, मतलब 4.2 डिलीट हो गई है। कंसिस्टेंसी, इनकॉन्सिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, ये टॉपिक भी डिलीट हुआ है। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, 4.6 एक्सरसाइज के कुछ पार्ट डिलीट हो गए। 4.2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, 4.6 के कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं। मतलब 4.6 जो एक्सरसाइज है उसमें से ये बताना कि ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट हैं या इनकॉन्सिस्टेंट हैं या इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इस तरह का क्वेश्चन अब हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में रॉस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये नहीं करना अब हमें। 5.8 एक्सरसाइज है, पहले भी इसमें से थोड़ा ही आता था, बहुत ही कम मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का। तो 5.8 एक्सरसाइज अब हमें नहीं करनी है, रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम अब हमें नहीं करनी है। तो 5.8 एक्सरसाइज ही डिलीट हुई है, बाकी हमें पूरा चैप्टर करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। 6th चैप्टर, अब जो 5th चैप्टर से स्टार्ट होके जो 9th तक चैप्टर हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, वो 3rd यूनिट में आते हैं। तो 3rd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्या है, 5th चैप्टर है, और उसमें से 5.8 एक्सरसाइज अब हमें नहीं करनी है। उसके बाद जो 6th चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज यानी कि 6.1 एक्सरसाइज डिलीट हुई है। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज 6.4 डिलीट हुई है। बाकी हमें पूरा चैप्टर करना है, 6.1 एंड 6.4 नहीं करेंगे। इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम नहीं करेंगे। 7th इंटीग्रेशन चैप्टर, जिससे सभी बच्चों को डर लगता है, उसमें से ये वाला जो फॉर्मूला, जब हम इंटीग्रेशन जब आप लोग करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है जो डिलीट हुआ है। ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हुए हैं, ये 7.7 एक्सरसाइज में इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही ये दूसरा फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिलीट हुए हैं, जो कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है 7 चैप्टर की। और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज क्या होती है, ये बुक के पीछे होती है। 7 चैप्टर से रिलेटेड जो बुक के लास्ट में एक्सरसाइज है वो अब आपको नहीं करनी, जो कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता था। तो ये 2 फॉर्मूले डिलीट हुए हैं, इससे रिलेटेड 7.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन, और ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज अब नहीं करनी है।
जो कि बुक के लास्ट में है 7 चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद जो एक्सरसाइज और डिलीट हुई है वो है 7.8 और टॉपिक क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। 7.8 एक्सरसाइज बच्चों को मुश्किल भी लगती थी, ये अब डिलीट हो गई है, ये अब हमें नहीं करनी है। और इसी तरह इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिसलेनियस में होंगे वो भी नहीं करेंगे। 8 चैप्टर में तो एक्सरसाइज थी वैसे तो, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया बिटवीन टू कर्व जब हमें नहीं करना है, और एरिया बिटवीन टू कर्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 8.2 में है, तो 8.2 अब हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं डिलीटेड पोर्शन बता रही हूँ, जो हमें नहीं करना है वो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, जो करनी है वो नहीं लिखी है, नहीं जो करनी है 8.2 नहीं करनी है अब। तो फिर 9 चैप्टर पे जाते हैं, लास्ट चैप्टर है 3rd यूनिट का, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक डिलीट हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन मींस 9.3 एक्सरसाइज डिलीट हुई है, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx dy प्लस px इक्वल टू q। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं 9.6 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, जब आप करोगे तो आपको बता दिए जाएंगे। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं 9.6 से, बाकी हमें 9.6 करनी है। 9.6 में एक क्वेश्चन है dy बाई dx वाले, और वो तो हमें करने हैं, पर जो dx बाई dy वाले क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने हैं। जब आप चैप्टर पे आओगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद 10th चैप्टर, 10th और जो 11th चैप्टर है वो 4th यूनिट में आते हैं। तो 10th चैप्टर में वेक्टर नाम है चैप्टर का, वेक्टर्स में हमें क्या क्या डिलीट हो गया है, क्या क्या नहीं करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एसटीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास हमें आते थे जो पुराने पिछले ईयर्स में, वो अब हमें नहीं करने हैं। मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो 10th चैप्टर से रिलेटेड, वो अब हमें नहीं करनी। अभी पीछे हमने कौन सी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कैंसिल करी थी, 7 चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे 10 चैप्टर से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो भी अब हमें नहीं करनी है, नहीं तो इसके क्वेश्चंस आते थे। तो उसके बाद 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से का जो चैप्टर है, 11 चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने, कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, बीच बीच में क्वेश्चन होंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब एंगल हमें निकालना है 2 लाइन के बीच में, 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, या एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जो एंगल हमें निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चैप्टर करेंगे तब हम देख लेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मतलब एंगल जो हमें निकालना है, चाहे 2 लाइन के बीच में निकालना है, चाहे 2 प्लेन के बीच में, चाहे एक लाइन और एक प्लेन के बीच में निकालना है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, जिनमें एंगल हमें निकालना था 2 लाइन के बीच में, 2 प्लेन या एक लाइन एंड एक प्लेन के बीच में। तो ये चीज़ डिलीट हुई है। बीच बीच में जो क्वेश्चन है एक आध वही कैंसिल हुए हैं, बाकी सारा चैप्टर हमें करना है। 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स एंड अनबाउंडेड, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12.2 पूरा खत्म हो गई है, 12.2 डिलीट हो गई है, नहीं आएगी। और 12.1 में से भी अनबाउंडेड वाले जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आएंगे, एक बाउंडेड वाले हैं, एक अनबाउंडेड वाले, तो अनबाउंडेड वाले नहीं आएंगे और 12.2 नहीं आएगी। तो ये भी जब आप चैप्टर करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। 13 है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में तो कुछ तो पहले पिछले साल भी डिलीट हो गया था, कुछ अब डिलीट हो गया है। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, दूसरा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स एक्सरसाइज 3.4 के कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं, जिसमें वेरिएंस और मीन निकालना है, वो पार्ट्स नहीं करने बस 3.4 के। 3.5 पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हमें करना है। पर जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, उनको ये सारे टॉपिक एक बार करने चाहिए। हाँ, जब आपके एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, तब ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं, तब आप पूरा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे देना जो सिलेबस में हैं, जो डिलीट हुए हैं उनको तब नहीं करना, पर एक बार आपको जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो भी करने चाहिए। तो इस तरह से है। बाकी अब आपको जिस तरह से भी कराया जाएगा, जब जो भी आपको टीचर्स कराएंगे वो हर चैप्टर वाइज भी ये चीज़ें आपको बताते जाएंगे, आपको ठीक से समझ आ जाएगी।